पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति, चैप्टर 3, आपके अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति। इस पाठ में लेखक हमें हमारे अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। जैसे हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर थोड़ा रुकिए, क्या आपको लगता है कि आपका अवचेतन मन भी सो जाता है? तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे आपके लिए काम करता है। जैसे हमारा दिल धड़क कर हमें जिंदा रखता है, हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। यह आपके सभी दुख दर्द खत्म कर सकता है। यहाँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस घटना के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मन के द्वारा एक गंभीर बीमारी को ठीक किया गया। जब वे कुछ साल पहले भारत आए थे तो यहाँ वे मुंबई के एक सर्जन से मिले थे जिनका नाम डॉक्टर जेम्स एस्टल था। एस्टल एक कॉटेज सर्जन थे जो अब तक कुल मिलाकर 450 से ज़्यादा ऑपरेशन किए थे, जिनमें नाक, कान, आँख और गले के अलावा अंग काटने और कैंसर ट्यूमर जैसे ऑपरेशन शामिल थे। दोस्तों, उस समय अब की तरह बेहोश करने की तकनीक नहीं थी, इसलिए उस समय केवल मानसिक एनेस्थीसिया दिया जाता था। उस समय मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई नहीं मरा। मानसिक एनेस्थीसिया में मरीजों को यह यकीन दिलाया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें कोई दर्द नहीं होगा और उनका ऑपरेशन सक्सेस रहेगा। इससे हमारे अवचेतन मन ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और इसने मरीज को दर्द सहने की इतनी शक्ति दी और उसे महसूस भी नहीं हुआ कि उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह हमारा अवचेतन मन हमें हर दर्द से मुक्त करा सकता है। सवाल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमारे अवचेतन मन के पास सभी सवालों का जवाब है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक पुस्तक की तरह है। इस पुस्तक में आप जो भी विचार, मत, विश्वास, सिद्धांत और नीति लिखते हैं या छाप छोड़ते हैं, वैसी ही परिस्थितियां घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। आप इसमें जो भी लिखेंगे आपका उसी पर आपका अवचेतन मन अमल करेगा। किस तरह की कोई भी बहस नहीं करेगा या कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। आगे लेखक हमें कहते हैं कि जब भी हम अपनी नकारात्मक सोच से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। अब लेखक हमें अपने एक उदाहरण से बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने एक रोग, चर्म रोग को ठीक किया। इस पुस्तक को लिखने से पहले उन्हें चर्म रोग हुआ था। वो एक सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टरों से सबसे लेटेस्ट तकनीक के बारे में इलाज करने को कहा और डॉक्टरों ने सबसे लेटेस्ट तकनीक से उनका इलाज किया। इससे उन्हें कोई आराम नहीं मिला और लेखक की स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन वो एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक के पास गए और उस मनोचिकित्सक ने उन्हें समझाया कि हमारा शरीर का निर्माण हमारा अवचेतन मन करता है, इसलिए वही इसे दोबारा भी ठीक कर सकता है। पर इसके लिए आवश्यक है उस सकारात्मक सोच की जिसे हमें अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना है। अब लेखक को मनोचिकित्सक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। अब उन्होंने अपने मन के लिए एक सिंपल सी प्रार्थना तैयार की और प्रार्थना इस प्रकार थी: मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की है। यह जानता है कि मुझे कैसे करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है और ये जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। मेरे अंदर अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसका मैं आभारी हूँ। इस प्रार्थना को उन्होंने दिन में 5 मिनट के लिए दिन में जोर जोर से 3 से 4 बार दोहराया और 3 महीने बाद उनका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे, पर वो जानते थे कि उनके साथ किस शक्ति का चमत्कार हुआ था। दोस्तों, डर, चिंता और तनाव हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं डालकर हमारे शरीर में अनेक रोग पैदा कर देती हैं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि तनाव संबंधी डॉक्टर बीमारियों पर बहुत ध्यान देते हैं। लेखक एक और सच्ची घटना के उदाहरण से बताते हैं कि किस प्रकार एक महिला ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी आंखों की रोशनी वापस पाई। कई डॉक्टरों ने पाया कि अपनी दृष्टि बिल्कुल खराब हो चुकी है
डॉक्टरों ने पाया कि उनकी दृष्टि बिल्कुल खराब हो चुकी है। फिर वो एक धर्मस्थल पर इस आस्था से गई कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ का पानी अपनी आंखों पर लगाया और स्वयं पर विश्वास रखा, और उनके अवचेतन मन ने उनकी आंखों की मरी हुई कोशिकाओं को फिर से जीवित कर दिया और वो देखने लगी। इस चमत्कार ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था। और अब जब डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने पाया कि अब उनकी कोशिकाएं ठीक हो रही थी, और ऐसा उनके अवचेतन मन की शक्ति के कारण हुआ था। अब याद रखने वाली बातें, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और सभी परेशानियों को जवाब भी देता है। जो कुछ आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए आप सभी को अपने सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से रखकर स्वीकार करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर।